राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के आज पिस्का मोड़ में अतिक्रमण हटाया, जहां 40 से ज़्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया। आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। यहाँ बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया गया। दुकानदारों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनको सूचना दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हज़ारों हज़ार का लाखों का सामान था, दुकान में पड़ा हुआ सामान था और उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं लगातार जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ दुकानें देखिएगा आप किस तरीके से ढेर हो चुकी है। यहाँ अलग अलग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान मिलने वाली यहाँ थी, बैग का सामान था, पूजा पाठ का सामान था और अलग अलग दुकानें थी जिसको अभी पूरे तरीके से तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है। आप जेसीबी देखिएगा किस तरीके से खलबल के साथ नगर निगम की टीम आई थी, जिसके बाद यहाँ अतिक्रमण करके बुलडोजर चलाया गया। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पे सामान लदा हुआ है, जो अतिक्रमण हुआ था उसी का सामान, और पीछे देखिएगा जेसीबी चल रहा। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है इसको लेकर। हमें कहना है कि सरकार की भी ऑर्डर है तो सरकार 2 घंटा 24 घंटा का समय देगा ना भाई, क्या आप यहाँ से हट जाओ, ऑर्डर देगा, ऑर्डर पेपर लेके आएगा। मान लीजिए अगर वहाँ से ऑर्डर भी ऊपर से है तो ला के देता, मैं पहले पेपर दिखाता, सबको बोलता देखिए ऊपर से ऑर्डर है, आप लोग हट जाइए। अथवा हम लोग यहाँ 25 से 30 साल से लगा रहे दुकान, यहाँ हटाने आता है, लेकिन हम लोग नगर निगम के ट्रस्ट में नहीं है, हम लोग मंदिर का ट्रस्ट में है। तो मंदिर वाला है जो पैसा हम लोग मंथली का पैसा देते हैं, मंदिर का, हम लोग मंदिर के ट्रस्ट में है और उधर सरना जी है, हम लोग उसका पैसा देते हैं बैठने का, उसको सरकार क्यों हटाएगा? तो हर महीना का पैसा बढ़ता है, 500 देते हैं, चाहे 2 रुपया देते चाहे 1 रुपया देते हैं ना भाई हम लोग। तो हम लोग सरकार को तो नहीं दे रहे, जिसका जमीन है उसको दे, कोई रसीद नहीं मिलता हम लोग को, नोटिस भी नहीं। अभी जो सरकार बोली कि ऑर्डर मिला है, अगर ऊपर से ऑर्डर है तो क्यों नहीं दिखाया पेपर हम लोग को? पब्लिक को दिखाता ना पेपर भाई, सरकार चाल चलता है, चाल चलने हम लोग को भी आता। अगर हम लोग रोड में भी जाम कर देंगे, नगर निगम का जमीन है तो कागज लाके दिखा नगर निगम, हम लोग हट जाते हैं प्रेम से। और हटाने की भी बात थी तो प्रेम से हटाता ना, सामान क्यों बर्बाद किया वो? दिन भर से गरीब आदमी चल रहा है, उसे रोजी रोटी सिलाई करता है, किसी तरह चल रहा है। हम लोग भी इतना सालों से है, किराया भी देते हैं, ठीक है। मंदिर ट्रस्ट का जमीन है, सरना और मंदिर दोनों का है, ठीक है ना। हम लोग का किराया हम लोग का किराया भी लेके जाता है, ठीक है ना। जो हम लोग इंटीमेट दे देता है सर, या हम लोग दुकानें बना के दे दे, जो आपका जमीन है तो हम लोग इतना पुराना है तो हम लोग छोटा छोटा दुकानें दे दे, हम लोग किराया देने के लिए भी एग्री है। हम लोग नाली के अंदर है, मंदिर के ट्रस्ट में है, हर तरह से मंदिर में भी हम लोग कार्य करता है, मंदिर में हर बार देखभाल हम लोग करते हैं, प्लस हम लोग महीने का पैसा भी देते हैं। चलिए ठीक है, देते वो अलग मैटर है, मगर नगर निगम क्षेत्र में हम लोग रहने से तो आप हटाइए, बोलिए हाँ हम लोग मान जाएंगे, क्योंकि हम लोग मंदिर ऐसे तो आपको ठीक है, हम लोग मंदिर का ट्रस्ट में है ना, हम लोग को बोल के हटाना चाहिए था। मेरा भी गुमटी तोड़ दिया तो क्या करे बताइए, हम तो डेली कमाने खाने वाला है, डेली कुआं खोलो और डेली पानी पियो, वो हिसाब है। 4 दिन पहले भी सर्वे भी करके गया था, 4 दिन पहले हम लोग का सर्वे भी किया, 1 हफ्ता पहले हम लोग का सर्वे लगा सर्वे भी करके गया था, बोला रहे ऐसा भी। हम बोले चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग 25-30 साल से इस जगह में हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का एक व्यवस्था करना चाहिए ना, सरकार अपने तरफ से करे, ठीक है। एसडीओ मालिक है जमीन का, हर जगह का एसडीओ मालिक है। सुनिए, हर मंदिर ट्रस्ट का जमीन का एसडीओ मालिक रहता है, एसडीओ साहब के भी होना चाहिए। कोई भी जगह में जाता है, हर जगह कोई मंदिर में देखिए हर जगह दुकान बना हुआ, छोटा ही सा बना हुआ, वो हम लोग पैसा देने के लिए तैयार है ना, छोटा ही छोटा बना के दीजिए, मगर दीजिए। गरीब आदमी का या अपना एक आदमी हमारे पीछे 5 परिवार है, ठीक है। मान के हम छठा है तो हमको सबको लेके चलना है ना, और किसी को 7-8 भी है तो सब तो बेकार हो गया, हम नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खिलाएंगे, ये बात है। मंदिर के ट्रस्ट से बात की आप लोग का, हम लोग सदस्य भैया आए थे, भैया बोले तो भैया क्या बोलेंगे, बोले जो हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को भी ये चीज़ को देख के चलना चाहिए, या नहीं भाई गरीब आदमी है, किसी तरह अपना कर रहा है तो इन लोगों को व्यवस्था, इन लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था किया जाए, फिर उजाड़ा जाए। सबसे पहले बोलिए, हम लोग ठीक है, यहाँ पे बेंडर मार्केट बनने वाला था तो बोला यहाँ पर नहीं बनेगा, ऑर्डर है, मान रहे ऑर्डर है, उसको भी हम लोग पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये 1 घंटा पहले बोलते हैं हटा दो सामान, भाई ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है कि सामान नहीं हटाने के लिए बोले। ये सामान जो नुकसान हुआ वो क्या है, हमको मान रहे हैं कि सरकार के ऑर्डर दिए, सुपर कोर्ट ऑर्डर है कि आप सामान हटा दीजिए, हटाने की नोटिस भी चाहते, जाके सबको दुकान में बोल देते कि भैया हटा लीजिए, ऊपर से नोटिस, तो हम लोग एक दिन हटा देते,
लेकिन ये तोड़ने फोड़ने की जो बात हुई है ना, नुकसान हुआ है, ये नुकसान कौन भरेगा ये बताइए? नुकसान तो उन्हीं को ना भरना पड़ेगा भाई। बस यही चाहता है कि नुकसान जो हुआ भरे, और अगर जो भी कभी भी कोई काम हो तो 1 घंटा पहले बोले। हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, हम लोग का बाप का जगह नहीं है। ये भी विकलांग है। 25-30 साल से हम लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को छोटा ही छोटा दुकान मिले, लेकिन मिले बस, उससे ज़्यादा हम लोग। आपने देखा किस तरीके से पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया गया है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार है, कहीं ना कहीं उसमें गुस्सा की भावना नज़र आ रही। कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन था ये मंदिर का और सरना समिति का ज़मीन था, तो उस पर लोग उस पर पैसा भी दिया करते थे, ज़मीन का जो भाव होता था वो भी दिया। 500 के रूप में दुकानदार जो मंदिर को दिया करते थे। लेकिन नगर निगम की टीम आई और पूरी जगह को पूरी ध्वस्त कर दिया गया। देखा कैसे जेसीबी चल रहा, अधिकारी मौजूद है, मगर बिना नोटिस का तोड़ना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि इतने लंबे समय से 25 से 30 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, उनका राज यह सड़क पे आ गया। अब देखने की बात ये होगी क्या है, ये इनका मांग है कि ये जो सरकार है इन्हें ज़मीन दे पाती है दुकान लगाने के लिए या नहीं लगा पाती। ऐसी तो आप खबरों के हमारे साथ बने रहे। राधा रमन, रांची।